हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म चौपाल एडुशवर्ड में स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किए हैं जो आपका एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे टीजीटी, पीजीटी और आपका एलटी ग्रेड जीआईसी का जो एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, आपका संभावित क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो जो भी छात्र स्टूडेंट अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार उनको भी आप देखिए और आपका इस प्लेटफॉर्म पे पर डे आपका कंटिन्यू आपका इस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं जो आपका आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो दोस्तों, आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और ये इसमें बताना महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है। इसमें बताना है महाद्वीपीय उत्थान और महासागरीय कटक के बीच जो पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है। क्या वह खाई है, या मध्य महासागरीय कटक है, या रसातल मैदान है, या महासागरीय तट है। तो दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी महासागरीय तट ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां दिया गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। यहाँ बताना है कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। जलवायु का एक तरफ प्रकार दिया है और एक तरफ आपका जो है प्रदेश दिया है। आपका CFB पश्चिमी तटीय समुद्री प्रदेश को दिखाता है और आपका CSA, जिससे आप काफ़ी परिचित हो गए, भूमध्य सागरीय जलवायु, जो आपका खट्टे रसीले जो है फलों के लिए जाना जाता है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब जो है CS प्रकार के जो है जलवायु क्षेत्र अर्थात भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है ये पाए जाते हैं। और आपका AW जो उष्ण कटिबंधीय आपका सवाना जलवायु के लिए जो है पाया जाता है। और यहाँ पे DFA आपका जो शुष्क महाद्वीपीय आपका दे रहा है, ये आपका शुष्क न होके आपका जो है आर्द्र होता, ये आपका आर्द्र, तो ये आपका ऑप्शन राइट होता। यहाँ पे शुष्क दे दिया है, इस वजह से इसमें नहीं पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। इसमें बताना है कौन सा वह है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। वह भौगोलिक स्थिति और अक्षांश, या वार्षिक वर्षा, या दैनिक मौसम व्यवस्था, या वार्षिक मौसम व्यवस्था। तो दोस्तों, ये जलवायु को निर्धारित करता है, ये आपका भौगोलिक स्थिति और अक्षांश, ये आपका जो है भौगोलिक स्थिति और अक्षांश को जो है निर्धारित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के किस वाताग्र के साथ वर्षा और हिमवर्षा संबंधित है। इसमें बताना है किस वाताग्र के साथ आपका वर्षा और हिमवर्षा जो है संबंधित है। क्या वह शीत वाताग्र है, या अस्थाई वाताग्र है, या आपका गर्म वाताग्र है, या अधिवृष्ट वाताग्र है। तो दोस्तों, आपका जब भी वर्षा और हिम वर्षा जो है पूछा जाएगा, तो आप लोग शीत वाताग्र लगाएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। जब दो दिशाओं से, जो दो विपरीत दिशाओं से, जब दो विभिन्न प्रकार की एक गर्म और एक ठंडी वायु जब आपस में आके मिलती है, तो उनके बीच जो क्षेत्र होता है उसी को जो आप फ्रंट बोलते हैं, उसी को जो है आप वाताग्र बोलते हैं। तो ये आपका जो है शीत वाताग्र, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां दिया गया है वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताना है। जब भी आपका वर्षा होता है तो उसका एक क्रम होता है, उसी क्रम को इसमें बताना है। आपका ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा असंतृप्त वायु, संघनन, ओशांग, वर्षण, और वहीं बी दे रहा ओशांग संघनन, असंतृप्त वायु, वर्षण, असंतृप्त वायु, ओशांक संघनन, वर्षण, और आपका ओशांक वर्षण संघनन असंतृप्त वायु। इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका असंतृप्त वायु, और उसके बाद ओशांग, और उसके बाद संघनन, और उसके बाद आपका वर्षण, ये आपका जो है सही लग रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज
राइट हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं और लोग परीक्षा में जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। असंतृप्त वायु, क्योंकि जब असंतृप्त अर्थात पूरी तरह से जब तृप्त नहीं रहेगा तब वह जो है आपका हवा जो है नमी ग्रहण करेगा। ये आपका असंतृप्त वायु जब हो जाएगा, उसके बाद ओशांक, ओशांक के बाद संघनन, और उसके बाद संघनन के बाद आपका जस्ट वर्षण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित ऊंचाई मंडलों से किस में जो है आपका पच्छाद मेघ, जिसे आप शीरश क्लाउड भी बोलते हैं, आपका दिया है 4 से 6 किलोमीटर हाइट पे पाई जाती है, या 5 से 7 किलोमीटर, या आपका 8 से 12 किलोमीटर, या आपका जो है 10 से 14 किलोमीटर। तो दोस्तों पच्छाद मेघ ये आपका जो बादलों में सर्वाधिक जो है सबसे ऊंचाई पर ये आपका शीरश क्लाउड अर्थात पच्छाद मेघ आपका सबसे जो है ऊंचाई पे ये आपका 8 से ये 12 किलोमीटर, ये आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, चक्रवात के आगमन से पूर्व ये आपका जो है पच्छाद मेघ जो है देखने को मिलते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया स्थानीय पवन ये आपका शिमोम निम्न में से किस देश में बहती है? क्या वह ईरान है, या पाकिस्तान है, या तजाकिस्तान है, या कजाकिस्तान है? तो दोस्तों ये आपका स्थानीय पवन शिमोम ये आपका ईरान देश में जो है ये बहता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है जो है एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में स्थानीय पवन और आपका सूची सेकंड में आपका प्रदेश दिया है, इसी को जो है मिलाना है इस क्वेश्चन में। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, जिसमें आपका जोंडा को अगर देखा जाए ये आपका स्थानीय पवन जो है ये आपका अर्जेंटीना देश में जो है ये पाया जाता है, और गिबली को देखा जाए तो ये आपका लीबिया में पाया जाता है, और हरमट्टन को अगर देखा जाए तो ये आपका गिनी तट पर, और ब्रिकफील्ड जो काफ़ी प्रसिद्ध है ये आपका दक्षिणी पूर्वी आपका ऑस्ट्रेलिया। आइए इसे हम लोग कोड में मिलाते हैं, एक आपका चौथा, एक का चौथा यहाँ दोनों में दिया है, और गिबली को देखा जाए तो लीबिया, बी का आपका तीसरा, तो ऑप्शन बी में ये दिया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 अगर आपको आते हैं तो आसानी से आप लोग इसको मैच कर ले जाते हैं। तो ये आपका बी इज राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है स्टार लगाइएगा, इसे जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है वायु अफवाह से अभिप्राय है, इसमें बताना है वायु अफवाह से जो है क्या अभिप्राय है, अर्थात क्या अर्थ है। ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर वायु की क्षैतिज गति, या ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु राशि का क्षैतिज गति, या चक्रवात के केंद्र की ओर वायु का चक्रीय अंतर प्रवाह, और डी दे रहा है ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी। ये आपका डी आपका राइट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें अभिकथन ए दिया है और कारण उसका आर दे रहा है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही है और कौन सा जो है गलत है। तो कूट में जो है आपका ए बी सी डी दिया है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अभिकथन ए, व्यापारिक पौने मुख्यतः पूर्वा हवाएं होती हैं। इसमें दे रहा है व्यापारिक जो है पौने जो होता है पूर्वा हवाएं होती है, और वहीं पूर्वा हवाएं दे रहा है पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये आपका अभिकथन व्यापारिक पौने जो है मुख्यतः पूर्वा हवाएं होती हैं, ये आपका जो है सही होगा। लेकिन यहाँ पे पूर्वा हवाएं जो है ये आपका पश्चिम से जो है पूरब दे रहा है, जो कि ये आपका गलत है। अगर ग्लोब में कुछ इस प्रकार देखा जाए, आपका ग्लोब में ये आपका 0 लाइन हो गया, और ये आपका जो है ऊपर जो है ये ध्रुव वाला जो है पोल वाला है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका पोल वाला जो क्षेत्र है, इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका जो पूर्वा हवा, यही आपका पूर्वी हवा जो है, इसमें जो है ये कुछ इस प्रकार बहती है, ये आपका कुछ इस प्रकार। तो ये आपका पूरब साइड से आपका आ रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है पश्चिम से पूरब, जस्ट उल्टा दे दिया है, तो ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह हमेशा पूरब से जो है ये चलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
अर्थात अभिकथन राइट है लेकिन कारण आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन की सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका इसमें बताना है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो है इसका क्रम बताना है। ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब और आपका जो है ये यहाँ पे कामा है पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब और आपका व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं और आपका व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पूर्वा हवा और आपका व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं और उपोष्ण उच्च दाब और वहीं दे रहा है व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब और पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वा हवाएं। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए ये आपका व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब जो 30 से 35 में जो है ये आपका पाया जाता है, 30 से 35 जो है ये उच्च दाब, अब पश्चिमी हवाएं और उसके बाद आपका ध्रुवीय जो है पूर्वा हवा भी आपको बना के इसमें दिखाया है। तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ आपका दिया गया है इसको हम लोग इसमें दिया गया है वायुदाब के माप की इकाई बताना। इसमें जो है वायुदाब के माप की यहाँ पे इकाई बताना है। डिग्री में डिग्री होगा या समदाब रेखा होगा या मीटर प्रति सेकंड या हेक्टा पास्कल। जब भी आपका जो वायुदाब को जो है इकाई में पूछेगा तो आप लोग बैरोमीटर न लगा के आप लोग हेक्टा पास्कल लगाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डी इज राइट। वायुदाब का जब इकाई में पूछेगा तो आप लोग हेक्टा पास्कल लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया गया शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव होते हैं। इसमें बताना है जो रात में जो है शहर में जो है तापमान के विलोमीकरण से क्या प्रभाव होता है। या प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाता है, या मौसम सुहावना हो जाता है, या असामान्य रूप से पवन चलती है, या असामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है। तो दोस्तों शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आप लोग देखेंगे प्रदूषण होता है, क्योंकि मोटर वाहन और जो है आपके जो विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं आपका जो है शहर में है। और आपका सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपका गाड़ी मोटर, ये इन सभी से जो है जो उनके माध्यम से धुएं निकलते हैं उनके माध्यम से सर्वाधिक आपका जो है ये प्रदूषण होता है। तो ये आपका प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाता है और ये आपका असामान्य रूप से जो है पवन स्थिर हो जाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ए और डी ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ठंडी हवा गर्म हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। क्या वह अवशोषण है, या चालन है, या आपका संवहन है, या आपका अभिवहन है। तो दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा जो है ठंडी हवा गर्म हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करती है, तो ये आप लोग अभिवहन को लगाएंगे, ये आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया वायुमंडल में तापक्रम के रुद्धोष्म परिवर्तन का क्या कारण है। संवहन तथा अभिवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा, और ये आपका वायु का प्रसार तथा संपीड़न, और आपका वायुमंडल द्वारा आपका जो है सौर विकिरण का आंशिक आपका अवशोषण। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका वायु का प्रसार तथा संपीड़न, ये आपका सी ए जी राइट हो जाएगा। जब भी रुद्धोष्म परिवर्तन का कारण पूछेगा तो आप वायु का प्रसार तथा संपीड़न, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका दिया गया अधिकतम ओजोन घनत्व जो है कितने ऊंचाई पे जो है ये आपका जो है कितने ऊंचाई के बीच ये पाया जाता है। ऑप्शन दिया 30 किलोमीटर से 35, 20 से 25 और 50 किलोमीटर से 65, और ये आपका 12 किलोमीटर से 20। दोस्तों ओजोन परत की बात की जाए तो वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती हैं, जिसमें आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आपका मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परत पाई जाती हैं। जिसमें आपका जो धरातल से दूसरा परतर है अर्थात क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल पाया जाता है उसमें आपका ओजोन परत पाया जाता है। वही पूछा है कि ओजोन परत का जो है सर्वाधिक जो संकेंद्रण अर्थात सर्वाधिक घनत्व जो है कितने किलोमीटर के बीच में पाया जाता है,
वो आपका ऑप्शन दे रहा है 30 से 35, 20 से 25 और 50 से 65 और आपका 12 से 20। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये 20 से 25, लेकिन अगर सर्वाधिक जो है घनत्व पूछा जाए तो ये आपका 12 से 35 किलोमीटर के बाद जो है ओजोन का सर्वाधिक संक्रेदन पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपका 12 से 35 ऑप्शन में रहता तो सबसे अच्छा जो है होता, लेकिन आयोग के द्वारा ये 20 माना गया था, बी ऑप्शन जो है 20 से 25 ये राइट माना गया था। इसे आप लोग देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपर्दन से जो है बनी है? इश्कर, यारडंग और आपका लोयस, और आपका लोयस बालू का स्तूप, लैपीज, भू स्तंभ, छत्रक शिला और यारडंग। ये आपका जो यही ऑप्शन भू स्तंभ, छत्रक शिला, ये आपका जो पवन अपर्दन के द्वारा बनी है, ये आपका सी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जहाँ आपका स्टेगलेमाइट क्या है? यहाँ से जो है कभी कभी पूछता है स्टेगलेमाइट हुआ, आपका स्टेगलेटाइट हुआ, और आपका यहीं पे बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ और आपका शिल और डाइक, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पूछा स्टेगलेमाइट, ये आपका जो है जब भी पूछेगा आप लोग लगाएंगे निक्षेपित स्थलाकृत, अर्थात बी इज आपका राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाहशील जल द्वारा विकसित वृद्ध स्थल रूप की विशेषता है? ऑप्शन दिया है विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, और उथली वी आकार की घाटियां, जल प्रपात, छिप्रिकाएं और वी आकार की गहरी घाटियां। इसमें बताना है कौन सा राइट है। तो ये आपका जो है जब भी पूछेगा प्रवाहशील जल द्वारा, तो आप विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती हुई नदी, ऑप्शन ए इज राइट लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है अपक्षय, बृहद संचलन, अपर्दन और निक्षेपण। इसमें बताना है कि कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण ये आपका अपक्षय, बृहद संचलन, अपर्दन है, लेकिन आपका निक्षेपण जो है ये आपका अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है आपका निम्न में से कौन एक सही सुम्मिलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा जो है सुम्मिलित सही नहीं है। जल विभाजकों का नियम एम मोरिसावा ने दिया है, पेडिप्लिनेशन चक आपका एल्सी किंग और पेडिमान ट्रिपन आपका पेंग, और नदी जीवन का पूर्ण चक ये आपका WM डेविस। तो ये आपका BCD ये आपका राइट है, लेकिन जल विभाजकों का नियम एम मोरिसावा ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है आपका डैश डैश, इसमें बताना है कि भूदृश्य में रेगिस्तान और अर्धशुष्क भूमि के क्षेत्र की बहुतायत जो है पाया जाता है। किस जो है महाद्वीप में जो है, किस देश में जो है रेगिस्तान अर्धशुष्क जो है सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों सहारा हुआ और आपका जो है सहारा हुआ, कालाहारी हुआ, ये सब जो बड़े क्षेत्र हैं जो मरुस्थल के, ये सर्वाधिक आपका अफ्रीका महाद्वीप में ये आपका पाया जाता है। यही ये क्वेश्चन में पूछा था, ए इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया यूराल, आल्प्स और आपका मुशाला पूर्वी यूरोप में पाए जाने वाले क्या हैं? क्या यह तटीय क्षेत्र हैं, या मैदान है, या पर्वत श्रृंखला है, या नदी है? तो दोस्तों यूराल, आल्प्स, मुशाल, पूर्वी यूरोप, ये सभी जो है आपका पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जहां दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिमालय पर जो भूकंप आने का मुख्य कारण है? क्या इंडियन प्लेट का दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खिसकना, या यूरेशियन प्लेट द्वारा इंडियन प्लेट की गति में बाधा, या इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच लाक टूटने से उत्पन्न और तनाव का जो है निकलना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी और सी ये आपका जो है राइट हो जाएगा। इसी वजह से जो है हिमालय पे जो है भूकंप आने का जो है मुख्य कारण ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज जो है बी और सी ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जहाँ दिया गया है सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से जो है मिलाना है, जिसमें सूची फर्स्ट में आपका ज्वालामुखी शंकु और उसका जो है एक तरफ आपका उदाहरण दिया है। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये
आपका अगर सिंडर को देखा जाए तो ये आपका इजाल को ये आपका होगा। और वहीं पे आपका मिस्र को देखा जाए तो ये आपका जो दे रहा है फ्यूजियामा, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। और वहीं पे क्षारीय लावा ये आपका मोनोलोआ, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये आपका जो अम्लीय लावा ये स्ट्राम्बोली, इसे आप लोग याद रख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग। तो ए का आपका पहला केवल एक ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन से आपका ये क्वेश्चन जो है राइट हो गया। तो इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है। तो इसमें जो है चूना पत्थर और शेल और खड़िया और क्वार्टर जाइड दे रहा है। तो इसमें आपका चूना पत्थर, शेल और खड़िया ये आपका परतदार परत है, लेकिन क्वार्टर जाइड जो है ये आपका रूपांतरित परत है। जब भी पूछेगा तो आप लोग इसे रूपांतरित परत लगाएंगे। रूपांतरित परत के अंतर्गत ये आपका क्वार्टर जाइड आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, उसमें नहीं पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है। संवलन का, भ्रंशन का, नापे का और आपका वलन का। इसमें बताना है कि जो है आपका रिफ्ट घाटी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है यहाँ से जो है बनता है। तो दोस्तों ये रिफ्ट घाटी हमेशा जो है जब भी बनेगा तो ये आपका भ्रंशन के कारण जो है इसका जो है निर्माण होता है। तो ये आपका बी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ दिया गया है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ टेक्टोनिक प्लेटें दिए हैं और एक तरफ अवस्थिति दिया है, उसका जो है लोकेशन। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, थोड़ा ऊपर करें इसको, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन। या ये आपका दिया है नजका प्लेट, स्कोटिया प्लेट और कोकोश प्लेट और जुआन डिफोका प्लेट, इसको मिलाना है। तो नजका प्लेट ये आपका दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच ये जो है ये पाई जाती है नजका प्लेट। और नजका प्लेट जो है ये पूर्व की साइड इसका जो है गति जो है हो रहा है। और वहीं पे आपका स्कोटिया प्लेट देखा जाए तो ये दक्षिण अमेरिका प्लेट के दक्षिण में ये जो है बहती है। और वहीं पे ये आपका कोकोश प्लेट को देखा जाए ये आपका कैरेबियन और प्रशांत प्लेट के बीच। और वहीं पे जुआन डी फूका ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो लोग याद रखिएगा। ये आपका जो है जुआन डी फूका प्रशांत और उत्तरी अमेरिका प्लेट के बीच पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है डी इज राइट। ए का आपका दूसरा और आपका बी का आपका तीसरा, एक यही ऑप्शन है जिसमें बी का आपका तीसरा दिया है, ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। क्या पूरा जीवाश्म प्रमाण या महाद्वीपीय की जिग्साफिट सेटिंग या आपका पूरा जलवायु प्रमाण या लेमिंग जीवों का विलुप्त होना। तो इसमें जो है ऑप्शन ए बी सी सही है, लेकिन यहाँ पे प्रमाण नहीं है, तो ये आपका लेमिंग जीवों का विलुप्त होना, ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। क्या वह रेडियो धर्मिता का क्षय है या भूतापीय ऊर्जा है या टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण घर्षण है या ज्वालामुखी प्रक्रिया है। दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये आपका रेडियो धर्मिता का क्षय, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से किसने 1755 में नेबुलार परिकल्पना विकसित की। क्या वह कार्ल सैगन या इमैनुअल कांट या विलियम मैग्री और ऑटो स्मिथ। तो दोस्तों 1755 ईस्वी में जो है आपका इमैनुअल कांट ने जो है ये आपका न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पे आधारित ये अपना जो है सिद्धांत दिया था 1755 में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ आपका दिया गया है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार आपका भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो है खाद्य फसल को जो है बताना है। गेहूं, मक्का, जौ और चावल। तो दोस्तों इनमें बताना है कि वह कौन सा जो है महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जिसे जो है सर्वाधिक जो है क्षेत्र पर बोया जाता है और सर्वाधिक जो है मनुष्य उसका उपभोग करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर
डी चावल, ये आपका राइट हो जाएगा। ये लगभग 47.83 ये आपका मिलियन मील हेक्टेयर ये आपका क्षेत्र पर बोया जाता है। इसे आप लोग याद कर रख लीजिएगा। 47.83 मील हेक्टेयर क्षेत्र पे जो है ये आपका चावल ये आपका बोया जाता है, अर्थात सर्वाधिक इसका जो है मनुष्य के द्वारा उपभोग आपका चावल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से जो है 75 सेंटीमीटर होती है के मध्य होती है, और वहीं ये हिमालय के तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी आपका पट्टी में पाए जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा जो है सही है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में बताना है। तो दोस्तों ये आपका जो पहला दे रहा है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 न होके ये आपका 70 से ये आपका लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो इसके बीच जो है पाई जाती है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ये हिमालय की तलहटी में निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी पाए जाते हैं, ये आपका ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा। तो केवल बी आपका ये ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्न में से निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, जिसमें आपका देना है कि कौन सा जो है कारक महासागरीय धाराओं को जो है प्रभावित करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है पृथ्वी का वायु दाब हवा और महासागरीय जल का घनत्व अब पृथ्वी का जो है परिक्रमण। तो दोस्तों ये आपका महासागरीय धाराओं को पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा और महासागरीय जल का घनत्व ये आपका 1, 2, 3 ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है दशाएं अनिवार्य हैं। दे रहा है इसमें बढ़वार अवधि के दौरान अनुकूलतम ताप जो है लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। जो है बुआई के समय जो है हमको लग रहा है अवधि के दौरान अनुकूलतम तापमान जो है 30 सेंटीग्रेड दे रहा है, और लगभग 100 दिनों की तुषारहीन अवधि और हल्की चिकनी अथवा भारी दोमट मृदा। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है सही होगा। ये आपका बुआई की अवधि के दौरान ये आपका अनुकूलतम तापमान पूछा है, 30 दे रहा है। तो दोस्तों ये आपका जो है गेहूं के लिए जो आदर्श तापमान ये आपका 10 से ये आपका 15 सेंटीग्रेड ये आपका तापमान जो है आदर्श माना जाता है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी आपका लगभग 100 दिनों की तुषारहीन अवधि और हल्की चिकनी भारी दोमट मृदा ये आपका 2 और 3 ऑप्शन इसमें जो है सी ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, गेहूं चावल से जो है अक्सर बनते रहते हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। और आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपका चैनल है चौपाल एडुस वर्ल्ड, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इस क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आपको जो है कोई क्वेरी या कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।